हेलो प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेस पर आप सबको स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th का वास्तविक चैप्टर का मैं आज प्रश्नावली 1.3 बनाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग को सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, √3 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। मैं आपको एक इसमें किसी का सॉल्यूशन करता हूं और एक इसी आधार पर बाकी आप तीनों बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक सिद्ध करके समझा रहा हूं ये कैसे सिद्ध होती है। तो लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आप लोग को सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, उल्टा लेकर चलेंगे, परिमेय संख्या लेकर चलेंगे और हम देखेंगे उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो आ तो नहीं रहा है, जबकि हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड लेकर नहीं चलूँगा। अगर आ जाता हम लेकर नहीं चले हैं तो यही गलत हो गया अंकगणितीय आधारभूत परिमेय के अनुसार। ठीक है ना, तो आइए हम समझते हैं कैसे। तो इसके लिखेंगे सबसे पहले, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां PQ एक पूर्णांक है, Q≠0, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, मैंने यहां लिया हूं कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा तब हम कहेंगे कि तो मेरा विरोधाभास हो गया। जब हम यहाँ PQ पूर्णांक ले लिया हो तो √3 बराबर P/Q ले लेंगे। अब इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग कीजिएगा तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से √3 आएगा, ये P²/Q² होगा। तीसरा गुना करेंगे तो 3Q² बराबर P², यानी हम P² बराबर क्या कर सकते हैं, 3Q² आ गया। यानी हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखेंगे P² जो है 3 जो है P² को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ 3 अगर इसको विभाजित कर रहा है तो 3 क्या होगा, 3 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगी या करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि P एक विषम संख्या है, P एक विषम संख्या है। देखिए अब यहाँ समझिए, केवल बनाना ही बहादुर नहीं है, समझिए पहले। यहाँ तो मैंने वर्ग किया, परिमेय संख्या माना है भैया, तो P/Q तो लेना पड़ेगा। अब P/Q लेते दोनों तरफ वर्ग करता हूँ, स्क्वायर रूट वाले को हटा दिया, रूट क्या है काम तो दिखाना नहीं है। अब हमने दिया कि यहाँ 3 आ गया, ये P² Q² के केस दोनों का वर्ग करना होगा, तीसरा गुना कर दिए मिलेगा हमको। अब यहाँ P सीधा कर लिए तो मैं देख रहा हूँ ये 3 जो है ये P² को विभाजित करेगी, इसलिए लिखा हूँ 3 P² को विभाजित करता है। तो 3 जब स्क्वायर विभाजित कर सकता है तो 3 P को विभाजित कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते P एक विषम संख्या है। ठीक है, जब ये विषम संख्या हो गया तो यानी यहाँ पर यदि कोई भी संख्या होगा तो इसका विभाजित करने वाला होगा। ठीक है ना, यानी 3 की जगह पर यहाँ पर 9 हो सकता है, 18 27 हो सकता है, सम भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल के यहाँ पर P जो है विषम संख्या को दर्शाएगा। ठीक है ना, तो देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे P बराबर मान लिया कि
P बराबर 3m, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। अब इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर 3 3 9 m स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर अब यहाँ मान रखेंगे तो क्या आएगा, 9m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3 3 9, यानी q स्क्वायर जो है 3m स्क्वायर आ गया। अब हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे 3 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, इस जैसे यहाँ पे विभाजित करता है, ठीक है ना। यानी 3 जो है q को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि q यहाँ q भी एक विषम संख्या है, q भी एक विषम संख्या है, यानी यहाँ कोई भी होगा तो q विषम, हालांकि सम भी होगा लेकिन हम विषम को लेकर चल रहा हूँ, विषम भी आएगा। 15 विषम संख्या है, 27 विषम संख्या है, 42 49 करता ना, जैसे भी मतलब 9 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या, सबको विभाजित कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहा हूँ कि यहाँ पर 3 जो है दोनों में शामिल हो गया, दोनों में शामिल हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः P और Q एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है जिसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार विरोधाभास है, क्योंकि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ माना गया है, आई 3 आ गया है, तो अंगणितीय आधारभूत प्रमेय को विरोधाभास किया। अब क्यों किया है विरोधाभास है, क्योंकि √3 को परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा कंसेप्ट, हाँ ये एक ज़बरदस्त मेथड है, लेकिन प्यारे छात्रों आप थोड़ा सा संकोच मत कीजिए, ये वही बहादुर लड़का बना सकता है जिसके अंदर जुनून होती है। जिसके अंदर जुनून ही नहीं हो क्या बनाएगा, खाक बनाएगा। जुनून पैदा कीजिए, बनाने की जुनून रखिए, आप एकदम बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो मैं आपके लिए एक और तरीका बता रहा हूं जो यूं चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तरीका वो, ठीक है, ओके। देखिए इसका दूसरी तरीका मैं बता रहा हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। देखिए दूसरी तरीका क्या है, देखिए माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q नॉट पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ ले लिया, जब ये परिमेय संख्या हो गया तो इसके बाद P बटा Q लेने में क्या दिक्कत है। अब यहाँ तक दोनों वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब क्या करेंगे, √3 के स्क्वायर करेंगे, इधर P बटा Q के स्क्वायर करेंगे,
अब यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब ये में से क्यू को यहाँ आएगा, यहीं पर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो क्यू इधर आ गया, तो हम देख रहे हैं कि 3q एक पूर्णांक है, ठीक है ना, जबकि पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, इसलिए पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। अब कहेंगे ये कैसे हुआ, देखिए ये रूट 3q जो है ये भिन्न हो सकता है, लेकिन पी स्क्वायर बटा क्यू ये भिन्न नहीं हो सकता, समझे, ये क्योंकि बाटा में आ गया है, ये नहीं हो सकता है। पूर्णांक ये हो जाएगा, पूर्णांक भिन्न है लेकिन भिन्न पूर्णांक नहीं है। जैसे एग्जांपल में कहेंगे 5 है और 7/8, तो 5 परिमेय हो जाएगा लेकिन 7/8 परिमेय होगा नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। सेम वही कहानी है। अब ये क्यों ऐसा उत्पन्न हुआ, क्योंकि रूट तीन को परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है, अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, लीजिए टेंशन दूर। इस तरह से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो बना सकते हैं √5, √7, √2, √1/√2, ऐसे आप बना सकते हैं। इतना का आप सोल्यूशन बेहिचक कर सकते। इसके लिए देखिए मैं हिंट देता हूँ, 1/√2 कीजिएगा ना, तो इसका हर पर इतना ही का वर्ग कर दीजिएगा, तो आपका इस तरह से आ जाएगा। कैसे वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर को खींच देंगे तो पी बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बटा पी नहीं हो जाएगा। आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक का आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बनाता हूँ अगला किस तरह से सिद्ध करने वाला आता है, ठीक है। देखिए आपका दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके भी पॉइंट उसी तरह जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में आप देखेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जहां पी की एक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने यहाँ तक कोई गुणनखंड ले रहा हूँ, और गुणनखंड आएगा तो उसके लिए अपरिभाषित माने क्या बोलता है ना, गुणनखंड अगर मान लीजिए आ भी जाता है तो उसको हम विरोधाभास कहेंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम अगले तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर पी बटा क्यू। अब देखिए 3 बराबर के बाद जाएगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या आएगा, भागा हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी बटा 2q और 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि माना गया ऊपर एक्चुअल में देख सकते हैं माना है, जब माने तो सब परिमेय होगा। √5 भी एक परिमेय संख्या ही है, एक परिमेय संख्या है, जो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 पर अपरिमेय संख्या है। अब यह मान्यता 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जो गलत है, क्योंकि माने हैं परिमेय संख्या, वही गलत किए हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए, p/2 की और 3/2 एक परिमेय संख्या है, बटा में तो परिमेय संख्या, इसको घटाव भी बनाएंगे तो वो परिमेय ही आएगा। अब माने हैं कि √5 ये सब परिमेय संख्या थे, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो कि यही गलत हो गया। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये काहे गलत हो रहा है कि यह मान्यता है, क्योंकि ऊपर माना है, हमने 3 + 2 √5 के परिमेय माना है, जो कि यही बिल्कुल गलत कर दिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। अब इस टाइप से कोई भी सवाल आएगा धराधर धर धर बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका भी आपका तरीका जो है दो तरीका, मतलब एक नंबर एक अलग तरीका है, 2 नंबर एक अलग तरीका है। उसमें किसी एक पर बना सकता है, आराम से सही हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ PQ एक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने यहाँ लिया कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे पहले भी बता रहा था वैसा आज ये भी है। देखिए 7√5 बराबर P बटा Q हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे ये 7 क्या चीज़ है, बटा गुना में दूसरा का भागा नहीं हो जाएगा, तो √5 में क्या होगा P बटा 7Q। तो हम देखिए 7P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि P बटा 7Q एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ √5 भी एक परिमेय संख्या है। जो गलत है, यही गलती हो गया। √5 तो एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं। अब यह मान्यता है या मान्यता कि 7√5 को परिमेय संख्या है, जो गलत है, ठीक है ना। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस आधार पर माइनस में आ जाएगा ना, 2 - 3√5 सिद्ध कीजिए, आराम से सिद्ध कर सकते हैं। 5√3 सिद्ध कीजिए, आराम से जाएगा। 2/3 तो आराम से फर्स्ट मेथड पर बना सकते हैं। इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। 3.3 खत्म हो गया है। 5 - √3 को सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत एक्सरसाइज में होगा, आप बना सकते हैं कि पूरा हम सब कैसे बना सकते हैं। हम लोग का कंसेप्ट समझाना होता है और पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है उस कंसेप्ट को ही खोजता है। कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो ज़रूर बना सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा, तो प्यारे छात्रों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए चैनल पर अगर कोई जुड़े होंगे तो वो आप क्या करेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ताकि कोई भी मैं फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही जल्द पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।